मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज, भागलपुर, बिहार। वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है और दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर रूप धारण कर रहा है। सर्दियां आते ही दिल्ली वालों का टेंशन बढ़ जाता है और दिल्ली में सवेरे में ही आसमान में धुंध दिखाई देने लगते हैं। एयर क्वालिटी रेड जोन में है और ये 306 के आंकड़े पर है। सैटेलाइट तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार आने वाले दिनों में स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। गुड़गांव की स्थिति अभी ठीक है क्योंकि वहाँ AQI 232 है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ने लगा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं। वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में आ गई है। 14 अक्टूबर 2020 को सुबह 10:30 बजे AQI 274 रहा। इस वर्ष दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण के खिलाफ युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कर रहे हैं। 0 और 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। प्रदूषण विभाग के कर्मचारी परवीन कुमार ने ये बताया कि नोएडा में वायु गुणवत्ता AQI 290 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। परवीन कुमार ने ये बताया कि ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता नोएडा की तुलना में ज़्यादा खराब है। ग्रेटर नोएडा में AQI 300 तक पहुंच गया है। दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़े के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं। वातावरण में प्रदूषक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हवा की क्वालिटी ख़राब हो गई है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने से राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पराली के धुएं के कारण होने वाले प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की एक समस्या बन गई है और अकेले दिल्ली सरकार इस समस्या का निराकरण नहीं कर सकती है। हवा की धीमी गति और तापमान के कम होने के कारण प्रदूषक तत्व हवा में जम जाते हैं, जिससे हवा वेरी पुअर श्रेणी में आ जाती है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि सरकार को समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। दूसरी ओर सरकार पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब को पराली जलाने को कारण मानती है। नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक और EPCA के सदस्य सुनीता नारायण लिखती हैं कि पराली दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है। हवा में प्रदूषण के कण साल भर मौजूद रहते हैं और हवाएं इन प्रदूषकों को छिटका कर रखती है। प्रदूषक तत्व को हम खुले आंख से देख नहीं पाते और महसूस नहीं कर पाते। उद्योग और परिवहन क्षेत्र दिल्ली के प्रदूषण में 40% का योगदान देती है। सुनीता नारायण ये लिखती हैं कि इसका वास्तविक और दीर्घकालीन हल तब मिलेगा जब उद्योग में कोयला और दूसरे ईंधन की जगह प्राकृतिक गैस और बिजली का प्रयोग होगा। इसके अलावा धूल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, कोयला जनित उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ वायु प्रदूषण के कारण हवा जहरीली हो गई है और दिल्ली की जनता परेशान है और ऐसी हालत में वो कई कारणों को जिम्मेदार मानती है। पड़ोसी इलाके में पराली जलने से धुएं का आना
और पटाखों का इस्तेमाल। मौसम जैसे जैसे ठंड हो जाता है, सर्द हो जाता है, वैसे वैसे हवा स्थिर और भारी हो जाती है। गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल और फैक्ट्री का कचरा जब मिल जाता है तो ऐसी हालत में वो हवा सांस लेने के लायक नहीं रह जाती। दिल्ली वासियों की आंखें जलने लगती है, फेफड़े चौक्ड हो जाते हैं। दिल्ली की हवा में PM10 और PM2.5 का स्तर क्रमशः 739 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर UgM3 और 558 mg/m3 तक पहुंच गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ा तो कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू हो जाएगी और उसका खतरा बढ़ेगा, क्योंकि वायु प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी होती है और ऐसी हालत में कोविड-19 का शिकार होने पर मरीज की रिकवरी की उम्मीद घट जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली में और NCR में प्रदूषण के 3 कारक हैं: मौसम संबंधी कारक, क्षेत्रीय कारक और पराली जलाना और स्थानीय कारक, जिसके कारण प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। और बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ IMD के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं हरियाणा और पंजाब में जलने वाली फसल से धुआं ला रही है, जो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रही है, जनता की परेशानियों को बढ़ा रही है, जिससे जनता की समस्याएं, जनता रोगग्रस्त और जनता का स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। अतः इसका नियंत्रण शीघ्र से शीघ्र आवश्यक है।